गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। माय मदर एट 66 में मेनली पोएट का अपने माँ से पार्टिंग यानी बिछड़ने का दुख को दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएट कमला दास। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास was born in मालाबार केरला। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। वह जानी जाती है इंडिया के फॉरमोस्ट पोइट मतलब फेमस कवियों में से एक मानी जाती है कमला दास। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और कमला दास का जो पोएम है वो जाना जाता है उसका ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सैटिलिटी के लिए और इंडिजीनियस फ्लेवर के लिए। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत सारा नॉवेल पब्लिश करवाई एंड शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारा शॉर्ट स्टोरी एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। इसके साथ साथ पोएट्री के 5 बुक्स भी पब्लिश करवाई। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर। वह एक सेंसिटिव राइटर थी हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्स सबल्टीज को कैप्चर करने का काम की इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 उसका एक एग्जाम्पल है। अभी तक हम लोगों ने कमला दास के बारे में जाना। अब बिफोर यू रीड में दिया हुआ है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट what our elderly parents expect from us। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एजिंग है यानी उम्र का बढ़ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी एज को बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आज आप बच्चे हैं, आने वाला दिन में आप यंग होइएगा, आने वाला दिन में उसके बाद ओल्ड होइएगा, और फाइनली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक दिन डेथ होगा। ठीक है, तो एज को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं। अब हम लोग आते हैं पोएम में। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे का बात किया जा रहा है कि जो कमला दास है वो ड्राइव करते हुए जा रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, कोचिन जा रही है पेरेंट्स के होम से। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जाते दौरान वह देखती है कि उसके बगल में उसकी माँ भी थी। डॉज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट, और उसकी माँ हल्का नींद ले रही थी। डोज मतलब होता है झपकी लेना, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, एसन मतलब होता है उस पीला पड़ जाना। इसकी माँ का जो फेस है वह पीला पड़ गया था। ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन that she was as old as she looked, but soon put that thought away। और तुरंत ही पोएट को रियलाइज होता है कि उसकी माँ वैसे ही दिख रही है जैसा कि जितना कि उसका उम्र हो गया है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिमली यूज किया गया है। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पोएट कमला दास कह रही है कि जब वह देखी कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। डोज हल्की झपकी ले रही थी। लाइट स्लीप को डोज कहते हैं। ओपन माउथ मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पे उसके माँ का चेहरे का तुलना कॉप से किया जा रहा है और एज वर्ड का यूज किया गया है, लाइक वर्ड का यूज किया गया है। तो जब कभी भी लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमली होता है। तो यहाँ पे
फिगर ऑफ स्पीच सिम्बली हो जाएगा। हर फेस एसन लाइक दैट, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन, उसे दर्द का एहसास हो रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब वह उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितना कि वह दिख रही है। यहाँ भी पोइटिक डिवाइस सिमिली हो जाएगा क्योंकि एज वर्ड से कंपैरिजन किया गया है कि वह उतने ही बूढ़ी हो गई जितना कि वह दिख रही है, मतलब वह 66 ईयर की हो गई है। बट सोन पुट द थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही वो अपने ध्यान को वहाँ से थोड़ा दूर करती है, अपने ध्यान को डाइवर्ट करना चाहती है क्योंकि उसे अपने माँ के चेहरे को देख करके काफ़ी दुख हो रहा है। एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब गाड़ी से बाहर, कार से बाहर शीशे से देखती है तो दिखाई देता है कि जो यंग ट्री है वो स्प्रिंटिंग कर रहा है। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग। तो जब हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहा है, तो एक्चुअली में पेड़ दौड़ता नहीं है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्री को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं घर के बाहर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, और इस तरह ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, और जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि एयरपोर्ट में चेकिंग होता है, तो इन लोग का भी सामान चेक किया जाता है, क्या क्या सामान लेकर के जा रहे हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पे ये खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएट कमला दास कह रही कि फिर से मैंने अपने माँ के फेस को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और इस बार अपने माँ का चेहरा का तुलना लेट विंटर मून से किया जा रहा है। तो यहाँ भी पोएटिक डिवाइस सिमिली हो जाएगा। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर से उसकी पुरानी जो डर थी ताज़ा हो जाती है। माई चाइल्डहुड्स फियर, वो बचपन का डर। जब बचपन में एक बच्चा अपने माँ से बिछड़ता है तो जो डर एक बच्चे में होता है वह डर फिर से ताज़ा हो जाता है। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी वह कहती है कि हम फिर मिलेंगे। बट ऑल आई सेड was see you soon अम्मा, all I did was smile and smile and smile, और वह स्माइल करते करते विदा ले लेती है। ठीक है, तो यही था हम लोग का क्लास 12 का फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा पोएम है, एकदम हृदय को छू जाने वाला। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।